तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से किए 3 प्रश्न। नंबर 1, मनुष्य को पाप कैसे लगता है। नंबर 2, मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं। नंबर 3, मनुष्य को सुख कैसे मिलता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी मैया पार्वती भगवान शिव के पास जाने लगी। तो क्या होता है, मैया पार्वती की निगाह इस मृत्यलोक में जो भी दुखी इंसान थे उनके ऊपर पहुंच गई। तो मैया पार्वती भगवान शिव से जाकर कहने लगी, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहने लगी, प्रभु जब मैं आपके पास आ रही थी तो मैंने देखा कि इस मृत्यलोक में लोग बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं, उनको सुख नहीं मिल पा रहा है। मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य को पाप कैसे लगता है। नंबर 2, मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं। नंबर 3, मनुष्य को सुख कैसे मिलता है। दोस्तों पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, एक गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था, और उसी गांव में एक वेश्या रहती थी जो लोगों के सामने नाच करके उनका मन बहलाया करती थी। वो साधु जो था वो भगवान का भजन किया करता था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिया जाए, इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई। उधर साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर के पूरा आश्वस्त था, क्योंकि वो समझता था कि मैंने तो भगवान का भजन किया है तो मुझे निश्चित ही स्वर्ग का सुख भोगने को मिलेगा। वहीं वेश्या अपने मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं कर रही थी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और वेश्या को स्वर्ग दिया जाता है। अब जैसे ही फैसला सुनाया गया और साधु को ये बात मालूम पड़ी कि मुझे नरक मिला है, जबकि मैंने भगवान की मन से पूजा की है और इस वेश्या ने घोर पाप किया है, फिर भी इसे स्वर्ग मिला है, ये मेरे साथ में भगवान ने इंसाफ नहीं किया है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती इस फैसले को सुनकर के साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर के पूछने लगा, महाराज ये आपने कैसा न्याय किया है, ये मेरे साथ में बेईमानी की गई है, मेरे साथ में पक्षपात किया गया है। मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि ये वेश्या जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग में स्थान दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती उस साधु की बात सुनकर के यमराज ने शांति भाव से उत्तर दिया, तुम जानना चाहते हो कि तुमने लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया और इस वेश्या ने जीवन भर पाप किया, फिर भी तुम्हें नरक क्यों दिया गया और उस वेश्या को स्वर्ग क्यों दिया गया। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती यमराज ने साधु की बात का खंडन किया और कहने लगे, ये वेश्या अपना पेट भरने के लिए नाचती थी,
लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए भी हमेशा यही सोचते थे कि काश तुम्हें भी इस वेश्या का नाच देखने को मिल जाता। तुम ज्ञान का उपदेश तो देते थे, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा उस वेश्या के प्रति एक आकर्षण रहता था। उसका नृत्य देखने के लिए तुम हमेशा सोचते रहते थे। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, यमराज ने कहा, हे साधु, लगता है कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः उस वेश्या की भावना ईश्वर के चरणों में अपनी कला समर्पित करने की रही और तुम्हारी भावना उस वेश्या के प्रति हमेशा उसका नाच देखने की रही। इसीलिए तुम्हें नरक और उस वेश्या को स्वर्ग दिया गया है। मनुष्य कोई भी काम करे, मगर उसे करने के पीछे की नीयत हमेशा साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में अच्छे लगने वाले काम भी इंसान को पुण्य की जगह हमेशा पाप का भागी बना देते हैं। जैसा कि साधु ने हमेशा जीवन भर ज्ञान का उपदेश दिया, फिर भी उस साधु को नरक की यात्राएं झेलनी पड़ी। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, यदि मनुष्य इन बातों का पालन करे तो उसका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, नंबर 1, कभी भी इंसान को दूसरे के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई भी मनुष्य किसी दूसरे की बुराई कर रहा है और यदि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है और यदि तीसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर के आनंद लेता है, तो निश्चित ही वो भी पाप का भागी होता है और ऐसे में वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, उसका जीवन हमेशा दुख से ही गुजरता है। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, नंबर 2, सच बात तो यह है कि बहुत सारे दुखों का कारण मनुष्य का अपना दुख ना होकर के दूसरे की खुशी होती है। जो मनुष्य दूसरों की खुशी को देख करके जलता है, उसके जीवन में हमेशा दुख ही भरे रहते हैं, वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता और ऐसे मनुष्य के ऊपर कभी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती। इसलिए मनुष्य को यदि सुखी रहना है तो कभी भी दूसरे की खुशियों को देख करके जलना नहीं चाहिए और स्वयं को भी आगे बढ़ने के लिए सत्यता के रास्ते पर चलते हुए भगवान का भजन करते हुए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, नंबर 3, जो मनुष्य अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे मनुष्य जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। ऐसे मनुष्य हमेशा जीवन भर दुख ही उठाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, नंबर 4, जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। जो लोग भूतकाल में विश्वास रखते हैं, जीवन भर रोना रोते रहते हैं, ऐसे मनुष्य भूतकाल में हुई घटनाओं को सोचते हुए जीवन भर दुख ही उठाते हैं। ऐसे मनुष्य को जीवन भर कभी सुख नसीब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को यदि सुखी जीवन व्यतीत करना है तो उसे हमेशा भूतकाल में घटने वाली घटनाओं से सबक लेकर के और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और वर्तमान में जीते हुए उसे अटूट मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल निश्चित ही मनुष्य को मिलता है। यदि वो अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और यदि वो बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, यदि हम पाप से बचना चाहते हैं तो हमें हमेशा अच्छे विचार मन में रखने चाहिए। हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, यदि हमारी भावनाएं अच्छी नहीं हैं तो हम निश्चित तौर पर पाप के भागी होंगे और हमारा जीवन हमेशा दुख में ही कटेगा, कभी जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। और यदि हमें जीवन भर खुशहाल रहना है तो कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए, कभी भी दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी किसी की खुशी को देख करके जलना नहीं चाहिए।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।